अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो बर्फ से स्वयं बनने वाले शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के पीछे एक रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है। आइए आज हम आपको इस पवित्र कथा के बारे में सरल शब्दों में बताते हैं। ये कहानी कैलाश पर्वत से शुरू होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके सिर पर पड़ी हुई रुद्र की मोतियों की माला के बारे में पूछा। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि उन्होंने यह माला पहली बार तब पहननी शुरू की थी जब माता पार्वती ने जन्म लेना शुरू किया था। हर बार जब माता पार्वती का जन्म होता, भगवान शिव उस माला में एक मनका जोड़ देते। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा, मैं बार बार क्यों जन्म लेती हूँ और क्यों हर जन्म में मरती हूँ, जबकि आप तो अमर हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी अमरता के रहस्य के बारे में बताना चाहा, जिसे अमर कथा कहा जाता है। इस अमर कथा को सुनने के लिए माता पार्वती बहुत उत्सुक हो गई और शिव से आग्रह करने लगी कि वे यह कथा उन्हें सुनाए। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई और इस गहरे रहस्य को सुने, ना कोई देवता और ना ही कोई सामान्य प्राणी। इसलिए उन्होंने एक सुनसान गुफा में जाकर यह कथा सुनाने का निश्चय किया, ताकि कोई अनजान व्यक्ति वहां ना पहुंच सके। गुफा की ओर जाते समय भगवान शिव ने अपने सभी साथियों और प्रतीकों को रास्ते में ही छोड़ दिया। अपने वाहन नंदी बैल को उन्होंने पहलगाम में छोड़ दिया। अपने सिर की जटाओं में विराजमान अर्धचंद्र को चंदनवारी में छोड़ा और गले में लिपटे हुए सर्प को शेषनाग झील के पास। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन के 5 मूल तत्वों को, जिन्हें वे धारण करते थे, पंचत्रिणी स्थान पर त्याग दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए पूरी तरह एकांत और पवित्र स्थान की ओर बढ़ते गए, ताकि यह रहस्य केवल उनके और पार्वती के बीच ही रह सके। यही नहीं, भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को भी महागुण पर्वत पर छोड़ने का निर्णय लिया। ये सभी प्रतीक और चिन्ह वही हैं जो भक्तों को अमरनाथ की यात्रा के दौरान रास्ते में देखने को मिलते हैं। बाबा भोलेनाथ इस कथा को सुनाने से पहले पूरी तरह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं कोई जीव इस अमरता की गूढ़ कहानी को सुन न पाए। इसी कारण उन्होंने कालांगिन रुद्र की उत्पत्ति की और उसे आदेश दिया कि गुफा में आग लगा दी जाए, ताकि वहां किसी भी जीवित प्राणी का कोई निशान न रह जाए। जब भगवान शिव को पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब गुफा में कोई भी नहीं है, तब वे एक हिरण की खाल के पीछे चबूतरे पर बैठ गए और माता पार्वती को अमरता की कथा सुनाई। इस पवित्र कथा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही उस गुफा में स्थित बर्फ के शिवलिंग में समा गए। अमरता की वह कथा उसी गुफा की सीमाओं में रह गई और तब से वह स्थान अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे और नाथ का अर्थ है भगवान। इस तरह इस स्थान का नाम यह दर्शाता है कि यह वह दिव्य स्थल है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान दिया था। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र गुफा में बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भृगु ने सबसे पहले कश्मीर घाटी में इस गुफा की खोज की थी। उन्होंने ही स्थानीय लोगों को इस दिव्य बर्फ से बने शिवलिंग के बारे में बताया था। जब आम लोगों को इस गुफा के बारे में जानकारी मिली, तो वे सावन के पवित्र महीने यानी जुलाई अगस्त में पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। इस यात्रा की शुरुआत पहले गांव के नुनवान और चंदनवारी में स्थित शिविरों से होती है। इसके बाद यात्रियों को शेषनाग झील और पंचत्रिणी शिविरों में रात बितानी होती है, जहां वे अगली सुबह पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। इस पूरे सफर को ही अमरनाथ यात्रा कहा जाता है।
यह यात्रा केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी का भी माध्यम है। इस तीर्थ यात्रा से कई स्थानीय लोगों की जीविका जुड़ी होती है, जो श्रद्धालुओं की सेवा कर अपनी आजीविका कमाते हैं। हिंदू मान्यताओं में अमरनाथ की गुफा में बनने वाला यह बर्फ का शिवलिंग सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान शिव में लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यही कारण है कि हर साल लाखों भक्त इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं और बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मंदिर इसी विश्वास और भक्ति का प्रमाण है। हमें उम्मीद है कि आपको बर्फ से बने इस दिव्य शिवलिंग की कहानी और अमरनाथ यात्रा से जुड़ा यह रोचक विवरण पसंद आया होगा। जब भी आप अमरनाथ यात्रा की योजना बनाएं, तो इस कहानी को जरूर याद करें। यह आपकी यात्रा को और भी खास बना देगी। अगर आप ऐसी ही और पौराणिक कहानियां और आध्यात्मिक यात्राओं की जानकारी चाहते हैं, तो जुड़े रहिए आस्था सूत्र के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे रोचक बात क्या लगी। जय भोलेनाथ।